प्यारे विद्यार्थियों, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सेकेंड वॉल्यूम में आपका स्वागत है। आपने जो है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में फार्मूले का डेरिवेशन फर्स्ट में कर लिया था। आइलेट के बारे में जान गए थे कि आइलेट होता क्या है, इनवर्स, लॉगरिथमिक और अलजेब्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल। और फार्मूला x cos x है, तो x क्या है, अलजेब्रिक, cos क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक। आइलेट जानते ही हो आप लोग। तो t यहाँ है अलजेब्रिक, तो पहले कौन मिल रहा है, अलजेब्रिक। तो x को पहला मानेंगे, इसको दूसरा मानेंगे। x दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट, दूसरे का इंटीग्रल और पूरे का dx। बहुत आसान है, प्रैक्टिस करते करते आपको x साइन एक्स मैं x का एक, cos x का साइन एक्स dx, साइन x का माइनस cos x, x साइन x प्लस cos x प्लस, राइट। इस तरीके से आप प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। x की पावर n log x बच्चों, देखिए आइलेट में log पहले और अलजेब्रिक बाद में, x की पावर n। तो पहला फलन क्या है, log x, दूसरे का इंटीग्रेशन कर दीजिए माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ log x, x की पावर n dx का dx, राइट। तो x की पावर n का क्या हो जाएगा, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन log x, log x का वन अपॉन n, x की पावर वन अपॉन x, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन dx, राइट। तो हो जाएगा x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन log x, x की पावर n अपॉन n प्लस वन। तो हो जाएगा पावर n प्लस वन है, x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन कॉमन ले लेंगे, तो log x माइनस वन अपॉन n प्लस वन प्लस अलजेब्रिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो पहला फलन x है, cos 2x का इंटीग्रेशन करेंगे हम माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ x, इंटीग्रल हो जाएगा सेकंड का इंटीग्रल पूरे का dx। cos 2x का हो जाएगा sin 2x अपॉन 2, x का 1 sin 2x अपॉन 2 dx, x sin 2x अपॉन 2 प्लस cos 2x अपॉन 4 प्लस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos क्यूब x है, cos 3x का सूत्र लिखते हैं हम लोग, क्या 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो 4 cos क्यूब x हो जाएगा 3 cos x प्लस cos 3x, तो cos क्यूब x हो जाएगा 3/4 cos x 1/4 cos 3x, राइट। तो यहाँ cos क्यूब x का मान रखिए x 3/4 cos x 1/4 cos 3x। अब दो पार्ट में कर दीजिए इसको, एक 3/4 x cos x हो जाएगा, एक 1/4 x cos 3x, राइट बच्चों। आराम से देखिए चेंज हो गया, तो पार्ट में बढ़ गया। अब इसका भी प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं, 3/4 x cos x का sin x माइनस x का 1 cos x का sin x, 1/4 x cos 3x का sin 3x अपॉन 3, इसका इंटीग्रल माइनस x का 1 हो जाएगा डेरिवेटिव sin 3x अपॉन 3। अब sin x का बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस cos x प्लस हो जाएगा 1/4 x sin 3x अपॉन 3, यहाँ sin 3x का माइनस cos 3x अपॉन 3 प्लस हो जाएगा cos 3x अपॉन 9 प्लस। और इसको आप कर सकते हो 3/4 x sin 3x, x sin x प्लस cos x, यहाँ 9 LCM ले लीजिए तो 1/36 हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x sin 3x प्लस cos 3x।
प्लस एक्स बच्चों, आपको हमेशा पता है साइन स्क्वायर एक्स हो तो क्या यूज करते हैं, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। कॉस स्क्वायर एक्स होता तो 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, राइट। अब दो पार्ट में आ जाएगा 1/2 x dx माइनस 1/2 x cos 2x dx। 1/2 x dx का x स्क्वायर बाई 2, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा x cos 2x का माइनस dx ऑफ x, दूसरे का इंटीग्रेशन ले लेंगे dx पूरे का dx। इसका प्रूफ कर चुके हो आप, पूरा प्रूफ किए हो आप, प्रूफ जरूर करिएगा, ध्यान रखिएगा। x स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 x साइन 2x अपॉन 2 माइनस x का 1 साइन 2x अपॉन 2, राइट। अब बच्चों आराम से देखिए, सॉल्व करिए। x स्क्वायर बाई 4 माइनस 1/2 x साइन 2x अपॉन 2, यहाँ माइनस कॉस 2x हो जाएगा अपॉन 2, तो प्लस कॉस 2x अपॉन 4 प्लस माइनस 1/4, ये क्या बचेगा, x साइन 2x प्लस कॉस 2x अपॉन 2, 1/4 कॉमन ले लीजिए, x स्क्वायर माइनस x साइन 2x माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस 2x cos 2x। ऐसे क्वेश्चन अगर हो तो चूंकि आपको दो ही पद बनाने हैं, इसको आप जो है 2 का गुणा 2 का भाग कर दीजिए, तो हो जाएगा 2 साइन 2x cos 2x, ये हो जाएगा साइन 4x, राइट। तो इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड आइलेट से 1/2 x साइन 4x का माइनस कॉस 4x अपॉन 4 ddx ऑफ x माइनस, देखिए ddx ऑफ x और दूसरे का साइन 4x dx पूरे का dx हो जाएगा 1/2 माइनस x cos 4x अपॉन 4 माइनस x का 1 माइनस cos 4x अपॉन 4 dx 1/2 माइनस x cos 4x अपॉन 4 प्लस cos 4x का साइन 4x अपॉन 4, 1/16 साइन 4x, राइट। चाहे तो आप 16 को कॉमन ले सकते हो, तो 1/32 कर दीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 4x cos 4x प्लस साइन 4x प्लस 4 4 जा 16 tan x dx। देखिए बच्चों, इसमें भले आपको इसमें 3 फंक्शन दिख रहे होंगे, लेकिन आप देखिए sec x tan x का, इसको जो है आप इसका जानते हैं इंटीग्रल sec x होता है, तो इसको सेकंड मान लेंगे, इसको फर्स्ट मान लेंगे। तो पहला फंक्शन, दूसरा sec x tan x का आप इंटीग्रल जानते हो, माइनस डी dx ऑफ x sec x tan x dx पूरे का dx। बेटा sec x tan x का क्या हो जाएगा, sec x x का 1 sec x। अब sec x का आपको पता ही क्या होता है, माइनस लॉग sec x प्लस tan x, x sec x माइनस लॉग sec x प्लस tan x। cos 4x, देखिए बच्चों कुछ, तो 1 प्लस cos 4x है, देखिए 1 प्लस cos 2x का सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर x, तो 1 प्लस cos 4x का होगा 2 cos स्क्वायर 2x। देखिए cos 4x का सूत्र यहाँ लगाएंगे, 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 x sec स्क्वायर 2x, ठीक। अब बेटा देखिए आइलेट से इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ध्यान दीजिएगा,
पहला वॉल्यूम जरूर पढ़िएगा, तभी आपको सेकंड वॉल्यूम अच्छे से आएगा। तो 1/2 x दूसरे का जो है इंटीग्रेशन कर लेंगे, माइनस डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकेंड, यानी कि इसका इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 2x। अब सेक स्क्वायर 2x का बच्चों क्या होगा, tan 2x अपॉन 2, tan 2x अपॉन 2, राइट। अब हम क्या करेंगे, tan 2x का क्या होगा, tan 2x कर लेंगे तो x tan 2x अपॉन 2, इसका क्या होगा माइनस log cos 2x अपॉन 2 या log sec 2x अपॉन 2। तो log sec 2x अपॉन 2 करेंगे 4 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/4 x tan 2x 1/8 log sec 2x प्लस sin x sec स्क्वायर x। बच्चों देखिएगा बच्चों, log sin x sec स्क्वायर x है। आप जानते हो sec स्क्वायर x का इंटीग्रल क्या होता है, tan x। इसको हम जो है सेकंड मान लेंगे, और log sin x का हम डेरिवेटिव भी याद कर सकते हैं, इसको फर्स्ट मान लेंगे। तो ध्यान दीजिए, पहला हो जाएगा और दूसरे का इंटीग्रल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ log sin x। ध्यान दीजिएगा, इसका हम अवकलन ज्ञात कर सकते हैं, इसका अवकलज क्या होगा निकाल सकते हैं, और यहां सेक स्क्वायर x dx, यहां सेक स्क्वायर x का होगा tan x log sin x, log sin x का 1/sin x cos x, sin x का cos x, सेक स्क्वायर x का tan x dx। ये हो जाएगा tan x log sin x माइनस cos x अपॉन sin x, tan को sin x अपॉन cos x, राइट। कट जाएगा 1 dx हो जाएगा tan x log sin x, 1 dx का होगा माइनस tan इनवर्स x dx। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत होता है। तो आइलेट में इनवर्स पहला होता है, तो जाहिर सी बात है tan इनवर्स x को फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड। आइलेट में इनवर्स सबसे पहले आता है। तो क्या होगा, पहला फंक्शन दूसरे का जो है समाकल माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x, दूसरे का समाकल पूरे का समाकल, क्या हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर बाई 2 dx। तो x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x 1/2 x स्क्वायर 1 x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहां देखिए बच्चों, ये x स्क्वायर 1 x स्क्वायर प्लस 1 है। पिछले एक्सरसाइज में इसको सॉल्व किए थे, आप यहाँ एक जोड़ेंगे और एक घटा देंगे, तो x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1, राइट। अब हम इसको अलग अलग करेंगे, तो x स्क्वायर देखिए x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x 1/2 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, राइट। अब हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस 1/2 1 का x माइनस tan इनवर्स x प्लस x स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस x प्लस tan इनवर्स x प्लस इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर और 1 प्लस x स्क्वायर। देखिएगा बच्चों, ऐसे क्वेश्चन अभी आगे चल के और भी मिलेंगे। आप देखिए, आप जब डेरिवेटिव पढ़ रहे थे उसमें भी ऐसे क्वेश्चन थे। तो आप देखिए, x की जगह सब्स्टिट्यूट करेंगे tan थीटा, तो
ध्यान दीजिए x की जगह रखेंगे तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो यहां रखेंगे तो आप देखिए तुरंत बनेगा cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसकी वैल्यू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। ये हो जाएगा cos इनवर्स cos 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो मिलेगा 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 बाहर थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा माइनस 1 tan। देखिए बच्चों मान हमको किसका पता है, देखिए मान हमको पता किसका है, tan का। तो देखिए हम जो है sec में इसको कन्वर्ट करेंगे जिससे हम tan में आराम से चेंज करें log sec थीटा, राइट। अब आराम से देखिए 2 थीटा tan थीटा log √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब देखिए आराम से देखिए वैल्यू रखेंगे, tan थीटा की वैल्यू क्या है x, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस, राइट। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 प्लस x स्क्वायर, ध्यान दीजिएगा x की जगह क्या रखेंगे बच्चों, tan थीटा, तो dx हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, राइट। एकदम उसी तरीके से सॉल्व करिए। देखिए साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और इसका मान sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए पुराना क्वेश्चन बन गया अब आपका 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, 2 बाहर करिए थीटा sec स्क्वायर थीटा। अब तो कर ही लेंगे पुराने क्वेश्चन की तरह, 2 थीटा sec स्क्वायर थीटा का tan थीटा हो जाएगा इंटीग्रल, माइनस थीटा का 1 इसका tan थीटा। ध्यान दीजिएगा यहां में tan थीटा का जो log cos में भी होता है माइनस log cos थीटा log sec थीटा, sec इसलिए करता हूं जिसे हम tan में उसको चेंज कर दें तुरंत log sec थीटा। अब sec थीटा को क्या लिख सकते हैं बच्चों, log √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब tan थीटा की वैल्यू हम रख सकते हैं 2 tan थीटा x tan इनवर्स x माइनस 1/2 log 1 प्लस x स्क्वायर प्लस, चाहे 2 का गुणा भी कर सकते हैं, क्यूब tan इनवर्स x। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी है, x क्यूब tan इनवर्स x है। जाहिर सी बात है आइलेट में इसको पहला मानेगा और इसको दूसरा, आइलेट में इनवर्स पहले आता है। तो देखिए आराम से करिएगा, बड़े आराम से अब कर लेंगे आप, पहला फलन और दूसरे का समाकल माइनस, ध्यान दीजिएगा ddx पहला फलन tan इनवर्स x, दूसरे का समाकल पूरे का समाकल। रीजन में दे चुका हूं इसका, क्यों ऐसा होता है, x की पावर 4/4 tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का 1/1 प्लस x स्क्वायर, x की पावर 4/4 dx। बेटा इसमें क्रम से आपको पढ़ना पड़ेगा, सबसे बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन में आपको क्रम से पढ़ना। आप एक फिर दूसरा फिर तीसरा तभी कर पाएंगे, ये सिस्टम से ही फॉलो। देखिए इस टाइप क्वेश्चन आप पहले किए हो, कैसे किए थे, 1 घटाते हैं 1 जोड़ते हैं, तो x की पावर 4/4 tan इनवर्स x। यहां क्या करेंगे, 1 घटाएंगे और 1 ऐड करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, जिससे हम इसको फैक्टराइज कर लें, x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1। देखिए अलग अलग करेंगे, आराम से कर लेंगे। x की पावर 4/4 tan इनवर्स x 1/4 x स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/1 प्लस x स्क्वायर, राइट। अब आराम से देखिए x की पावर 4/4 tan इनवर्स x 1/4
एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्या करेंगे बेटा, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स प्लस 1/4 क्या ले लीजिए कॉमन, क्या मिलेगी, एक्स की पावर 4 टेन इनवर्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस एक्स माइनस टेन इनवर्स एक्स प्लस साइन रूट एक्स डी एक्स। देखिएगा बच्चों, साइन रूट एक्स डी एक्स है, आपको सिंगल टर्म ही दिख रहा है, क्योंकि देखिए अभी आप देखिए रूट एक्स को अगर टी मानेंगे, पहले क्वेश्चन आपने इसको पढ़ा था साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स, राइट, रूट एक्स को मानते थे तो 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी, यहाँ रूट एक्स को टी मानेंगे तो जाहिर सी बात देखिए 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, और फलन तो टी का बना देना है, तो डी एक्स बराबर 2 रूट एक्स डी टी, तो 2t डी टी, जिससे पूरा फलन टी का हो। अब देखिए, अब यहां मान रखते हैं, देखिए साइन टी और इसका मान 2t डी टी, राइट, तो 2t साइन टी डी टी, बहुत अच्छा सवाल है। साइन रूट एक्स, कॉस रूट एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स, ई की पावर रूट एक्स, ये सब क्वेश्चन ऐसे आप लगा सकते हैं। अब देखिए 2t साइन टी का माइनस कॉस टी, माइनस टी का 1 साइन टी का माइनस कॉस टी डी टी, आराम से आप एक एक स्टेप कर सकते हैं। तो हो जाएगा 2 माइनस टी कॉस टी प्लस कॉस टी का साइन टी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस, वैल्यू रख दीजिए 2 साइन रूट एक्स माइनस रूट एक्स कॉस रूट एक्स प्लस, बहुत अच्छे सवाल हो गए बच्चों, एक्स क्यूब ई की पावर एम एक्स। देखिएगा ये क्वेश्चन, तो आप देखिए आप इसमें प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो देखिए एक्सपोनेंशियल एकदम लास्ट में आता है, जाहिर सी बात है उसको हम सेकंड मानेंगे, तो क्या होगा, पहला फलन एक्स क्यूब ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स अपॉन एम, राइट, समाकल इसका यही होगा, माइनस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर और इसका ई की पावर एम एक्स अपॉन एम, हो जाएगा एक्स क्यूब ई की पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 3 अपॉन एम बाहर कर लीजिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर एम एक्स। देखिए फिर से करना पड़ेगा आपको, क्यों बच्चों, एक्स स्क्वायर ई की पावर, जब तक यहाँ सिंगल टर्म ना बन जाए, ऐसा ना बन जाए जिसका आप इंटीग्रल निकाल लोगे या कांस्टेंट बन जाए, तो यहां तो अभी आप देखिए प्रोडक्ट रूल फिर में लगेगा फर्स्ट सेकंड, तो आप देखिए एक्स क्यूब ई की पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 3 अपॉन एम, और इसमें फिर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, क्या होगा बोलो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा डेरिवेटिव, और इसका ई की पावर एम एक्स अपॉन एम डी एक्स, राइट। अब थोड़ा सा देखिए और आगे बढ़ते सवाल को एक बार और करना पड़ेगा इसमें, माइनस 3 अपॉन एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर एम एक्स माइनस माइनस प्लस 3 2 जा हो जाएगा 6 एम स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, तो बचेगा अंदर क्या, एक्स ई की पावर एम एक्स। देखिए बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 2 जा 6 और एम ने एम का गुणा एम स्क्वायर। अब इस काम को फिर से करना पड़ेगा, तो एक्स क्यूब ई की पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 3 अपॉन एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर एम एक्स प्लस 6 अपॉन एम स्क्वायर। अब इसका देखिए हम करेंगे तो क्या होगा, देखिए एक्स ई की पावर एम एक्स का ई की पावर एम एक्स अपॉन एम, एक्स का एक ई की पावर एम एक्स अपॉन एम, राइट। अब पूरा हम ब्रेकर तोड़ देंगे, एक्स क्यूब ई की पावर एम एक्स अपॉन एम माइनस 3 अपॉन एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, और यहां देखिए 6x अपॉन एम क्यूब ई की पावर एम एक्स माइनस 6 अपॉन एम क्यूब, और ई की पावर एम एक्स का फिर से कर देते हैं, ई की पावर एम एक्स अपॉन एम, एक स्टेप और लिख लेते हैं, एक्स क्यूब ई की पावर एम एक्स अपॉन एम 3 अपॉन एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ई की पावर एम एक्स 6 अपॉन एम क्यूब एक्स ई की पावर एम एक्स माइनस 6 अपॉन एम की पावर 4 ई की पावर एम एक्स प्लस, बहुत अच्छा सवाल है। तो मिलेगा क्या, एक्स क्यूब, और देखिए ई की पावर एम एक्स अपॉन एम का मान लिया माइनस 3x स्क्वायर अपॉन एम प्लस 6x अपॉन एम स्क्वायर
माइनस 6/m³ प्लस c क्यूब e की पावर x स्क्वायर dx। देखिए क्वेश्चन है बच्चों, x क्यूब e की पावर x स्क्वायर dx है। तो देखिए बच्चों, e की पावर अगर x के अलावा कोई भी है, देखिए x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे तो होगा 2x dx। तो अगर हम इसको देखिए कैसे इसको अलग करते हैं, देखिए x स्क्वायर e की पावर x स्क्वायर x dx। अब देखिए कैसे हम इसको प्रोडक्ट रूल इसमें लगाते हैं, x स्क्वायर को t मानेंगे तो 2x dx dt हो जाएगा, राइट। तो x dx क्या हो जाएगा बच्चों, dt/2। तो यहां हो जाएगा t e की पावर t dt/2, तो 1/2 t e की पावर t। अब देखिए इसको फर्स्ट इसको सेकंड अलजेब्रिक हो गए, एक्सपोनेंशियल है, तो 1/2 t e की पावर t का e की पावर t का 1 e की पावर t dt। तो 1/2 t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c e की पावर t/2 t माइनस 1 प्लस c। t की वैल्यू रख दीजिए x²/2 x² माइनस 1 प्लस c। बहुत आराम से कर सकते हो। देखिए ध्यान दीजिएगा, x क्यूब अगर यही x e की पावर x² dx होता तो बहुत आराम से तो एक दो स्टेप में आ जाता है x²/t। x क्यूब की वजह से देखिए x dx अलग की x², तो x² को t माने 2x dx, सब्स्टिट्यूशन लगा लेकिन प्रोडक्ट रूल लगा। अब आप प्रोडक्ट रूल से कर सकते हैं x dx बच्चों। तो कैसे करेंगे, tan स्क्वायर x कभी भी मिलता है तो आप उसको किस में चेंज करते हैं, sec स्क्वायर x माइनस 1। अब अलग अलग करेंगे, x sec स्क्वायर x माइनस x dx। प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें फर्स्ट सेकंड। तो यहां देखिए x sec स्क्वायर x का tan x माइनस डी dx ऑफ x1 tan x dx माइनस x²/2। tan x का बेटा क्या लिखेंगे, log sec x, तो हो जाएगा माइनस log sec x माइनस x²/2 प्लस cos इनवर्स x dx। देखिए आइलेट में इनवर्स पहले आता है तो इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड मानेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो ध्यान दीजिएगा। तो पहला फंक्शन क्या होगा, cos इनवर्स x का x²/2। cos इनवर्स x का जब डेरिवेटिव लेंगे -1/√1 माइनस x²/2। बहुत अच्छे समझिएगा। अब कैसे करेंगे बच्चों, देखिएगा x²/2 cos इनवर्स x -1/2, यहाँ रेडी x²/√1 जानबूझ के माइनस यही रखे जिससे 1 माइनस x² को देखकर अब 1 ऐड करेंगे 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो x²/2 cos इनवर्स x -1/2, तो 1 माइनस x² माइनस 1/√1 माइनस x²। राइट बच्चों। अब अलग अलग करेंगे, x²/2 cos इनवर्स x 1/2 1 माइनस x²/√1 माइनस x² माइनस 1/√1 माइनस x²। राइट। अब इसको अलग अलग करेंगे, x²/2 cos इनवर्स x -1/2 √1 माइनस x²। देखिए इसका मैं आपको शुद्ध बता चुका हूं, √a² x² का अगले वॉल्यूम में इसका डेरिवेशन भी हो जाएगा। तो 1/2 x का गुणा करना x √a² x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a प्लस c। राइट। इस तरीके से इसको कर अलग करेंगे तो हो जाएगा √1 माइनस x² dx प्लस हो जाएगा 1/2 1/√1 माइनस x² dx। ठीक बच्चों, क्या हो जाएगा, 1 माइनस x² माइनस x² है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इसका देखिए सूत्र आप लगाएंगे, x²/2 cos इनवर्स x देखिए 1/2 हो जाएगा x √1 माइनस x² प्लस साइन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ 1/2 साइन इनवर्स x।
और यहाँ ब्रेकेट तोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ 1/2 में 1/4 जाएगा तो प्लस 1/4, देखिए ये साइन इनवर्स एक्स कॉमन लेंगे तो 1/2 माइनस 1/4 ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स माइनस 1/4 एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। एक तरीके से इस क्वेश्चन को और देखिए, ये तरीका ज्यादा आपको अच्छा लगेगा। लेट कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा कॉस टी, राइट। तो dx हो जाएगा cos t का माइनस साइन टी dt, राइट। अब क्या हो जाएगा बेटा, यहां वैल्यू रखिए, x की वैल्यू क्या होगी cos t और cos इनवर्स x की t cos t और dx की माइनस साइन t dt हो जाएगा माइनस 1/2 t 2 साइन टी कॉस टी। अब इसमें देखिए माइनस 1/2 टी साइन 2t dt। अब t साइन 2t dt में प्रोडक्ट रूल लगाइए, t साइन 2t का माइनस कॉस 2t अपॉन 2, राइट, माइनस t का 1 माइनस कॉस 2t अपॉन 2। आराम से करिए। अब देखिए अगली लाइन देखते हैं, या माइनस का गुणा ऐड कर देते हैं हम लोग, 1/4 t cos 2t, राइट। और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस माइनस प्लस फिर माइनस माइनस, तो हो जाएगा माइनस 1/4 cos 2t dt। अब क्या हो जाएगा 1/4 t cos 2t, और cos 2t का क्या होगा साइन 2t अपॉन 2 प्लस। बच्चों को मान cos t का पता है, इसको हम cos t के पदों में चेंज करेंगे, तो 1/4 t इसको लिखेंगे 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, 1/4 साइन 2t को 2 साइन t cos t अपॉन 2 प्लस c। cos के पदों में चेंज करेंगे बच्चों, तो 1/4 t 2 cos स्क्वायर t माइनस 1, 1/4 cos t अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर टी, राइट। अब कॉस टी की वैल्यू क्या रख देंगे, देखिए कॉस टी की वैल्यू x, तो हो जाएगा 1/4 2x स्क्वायर माइनस 1 t का मान कॉस इनवर्स x 1/4 x अंडर रूट। ये तरीका आपको ज्यादा अच्छा लगेगा, 2x स्क्वायर माइनस 1 कॉस इनवर्स x माइनस x अंडर रूट। प्रैक्टिस करिएगा इस पर आप। साइन एक्स साइन 2x dx है बच्चों, ये सवाल देखिए अच्छा क्वेश्चन है। साइन 2x को हम लिख देंगे, देखिए अभी हम ये क्वेश्चन इसी टाइप किए थे, 2 साइन x cos x। अब देखिए साइन x को t मानेंगे, देखिए cos x dx dt हो जाएगा। लेट साइन x इक्वल टू t, तो क्या हो जाएगा cos x dx dt। तो आप देखिए पूरा फलन t क्या हो जाएगा, 2 बाहर कर लीजिए, e की पावर t साइन x को t cos x dx dt, तो 2 t e की पावर t में लगाइए, t e की पावर t dt माइनस इंटीग्रेशन d dt t e की पावर t dt का होल dt पूरे का, राइट। और यहां देखिए 2 t e की पावर t का e की पावर t माइनस t का 1 e की पावर t dt, राइट बच्चों, समझ गए यहां तक। अब हो जाएगा 2 t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस c, e की पावर t कॉमन ले लिए, 2 e की पावर t t माइनस 1। अब t की वैल्यू क्या है, साइन x रख दीजिए, 2 e की पावर साइन x माइनस 1 प्लस c।